अजय आलोक जी, ये बताइए, आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक 45 साल के नेता को चुन के आप जेनजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि अगली पीढ़ी को समझ आता है या फिर अट्रैक्ट करता है? अजय आलोक जी, जेनजी को अट्रैक्ट क्यों करेंगे? जेनजी को हम अट्रैक्ट क्यों करेंगे ऐश्वर्या जी? जेनजी तो हमसे अट्रैक्टेड ही है। क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव देखिए, मुंबई का चुनाव देखिए, भाई अट्रैक्ट क्यों करेंगे? हम ऑलरेडी अट्रैक्टेड है हमसे। ओके। वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे और भारतीय जनता की नीतियों पे विश्वास कर रहा है। आप ये देखिए, अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए, 25-29 में हमारे हैं। बिहार के चुनाव देखिए 201, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए। जेनजी तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है भाई। एक परिपाटी, आज जो हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं भाटिया माननीय नितिन नवीन जी, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, संगठन का इतना अनुभव, वो राज्यों में प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विजय दिलवाई, सिक्किम में पार्टी का खाता खुलवाया। तो संगठन का अनुभव और प्रशासनिक अनुभव दोनों में कोई कमी नहीं है। और एक युवा ऊर्जा से ओतप्रोत एक भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये बाकी दलों की चिंता है ना, किसी के अध्यक्ष 70 साल के, किसी के अध्यक्ष 65 साल के, किसी के अध्यक्ष 56 साल के। भाई उनकी इच्छा कैसे करना है? भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा नवीन सोच रखती है और आज उसी नवीन सोच के तहत नवीन अध्यक्ष नितिन नवीन बने। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे देश में 14 करोड़ कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, एक होता है प्रधानमंत्री की जो नेत्र की सोच है, उनकी नेत्र की दृष्टि क्या देख रही है। अध्यक्ष का काम होता है उस नेत्र की दृष्टि, जो प्रधानमंत्री ने देखा है कि आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद देश और पार्टी को कहाँ होना चाहिए, अध्यक्ष उसी काम को जमीन पे उतारता है। तो उसके लिए ही इज अ परफेक्ट एग्जीक्यूशनर, कोई डाउट ही नहीं है। जी, मैं एक ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी ने बहुत कोशिश की नेताओं की इमेज, क्योंकि एक समय यह आ गया था यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद खासकर, कि नेता यानी करप्ट, नेता यानी घूसखोर, नेता यानी करप्शन में संलिप्त, नेता यानी विदेशों में स्विस अकाउंट, नेता यानी जल थल नभ आकाश, हर जगह कहीं ना कहीं करप्शन में संलिप्तता। यह बात थी। और उसको बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने, द प्राइम मिनिस्टर मेड इट एन एजेंडा कि भैया अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ पे, कोई कल्चर में है, कोई आर्ट में है, कोई म्यूजिक में है, कोई अच्छा गाना, सबको लाओ, सबको राजनीति में लाओ ताकि परसेप्शन बदले। आपने वो परसेप्शन बदलने का कोशिश किया। अब उस परसेप्शन को आप कह रहे हो जेनजी ऑलरेडी, आप बीएमसी चुनाव जीते हो, लेकिन अगर आप अपनी सीटें देखिए, 3 जनरल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी यही बोलती है। अभी भाटी जी क्या बोलेंगे मैं नहीं ये प्रीएम्प्ट कर सकता, लेकिन यही बोलते हैं कि भैया देखो ना, हर चुनाव में सीटें कम हो रही हैं और इस वाले चुनाव में तो बहुत ही कम हुई हैं। और अगर टीडीपी और जेडीयू नहीं होती तो बीजेपी सरकार नहीं बनाती। टेक्निकली स्पीकिंग बीजेपी के नंबर कम हुए, एनडीए ने सरकार बनाई हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको भी तो इनोवेट करना पड़ेगा ना। आपको भी तो युवा पीढ़ी का सिर्फ एक नेता नहीं, युवा पीढ़ी की दिक्कतें समझनी पड़ेंगी। युवा पीढ़ी समझना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है, युवा पीढ़ी किस तरफ अट्रैक्ट होती है, युवा पीढ़ी के क्या मुद्दे हैं, युवा पीढ़ी को किन चीजों से दिक्कत है। हर चीजों पे हिंदू मुसलमान युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी को बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नौकरी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, महिला सशक्तिकरण चाहिए, सड़कें चाहिए। अजय आलोक जी, सिर्फ एक नितिन नवीन को बना देने से नई सोच नहीं आ जाएगी ना सर। ऐश्वर्या जी, किसने कहा सिर्फ नितिन नवीन को बनाया? आप जरा हमारे मुख्यमंत्रियों के लिस्ट निकाल के देखिए। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? आज से 8 साल पहले योगी जी मात्र 46 साल के थे जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। देवेंद्र फडणवीस की उम्र क्या थी जब 2014 में बने थे? युवा नेतृत्व को आगे लाना हर फ्रंट पे, चाहे वो संगठन का फ्रंट हो, चाहे वो सरकार का फ्रंट हो, ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, प्रधानमंत्री की सोच रही है। आज तक कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मैं 1 लाख युवाओं को लाना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। और आज उसी के तहत कितने युवा आ रहे हैं, आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हम बाकी पार्टियों को तो हमें भी धन्यवाद देना चाहिए कि सारे ये युवा बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, आपके दल में भी जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान से ही प्रेरित होकर तो जा रहे हैं। तो अगर युवा एक अच्छा युवा, पूर्ण युवा राजनीति की तरफ आकर्षित होता है तो दिक्कत क्या है? अब उसी बात आप कहते हैं कि दिक्कत समझनी चाहिए। हमसे ज़्यादा जेनजी से कोई मेल करता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने हम हैं, जितनी हमारी पार्टी है, आप सोचिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा
हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, हमारे कार्यकाल जी। में 49% पड़ा। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? युवा कर रहा है। भीम ऐप कौन यूज कर रहा है? युवा यूज कर रहा है। गूगल पे, यूपीआई, ये सब कौन कर रहे हैं? सब युवा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भाटी जी, आज वो कह रहे इंटरनेट भैया का युवा हमारे साथ इस्तेमाल है। कौन कर रहा है? युवा वो कह रहे युवा तो था ही, और अब तो नितिन नवीन 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो पूरी युवा, वो तो पूरे के पूरे नवीन एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि अब कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? आप टक्कर दे पाएंगे? आपकी पार्टी में तो एक ही परिवार के मतलब अध्यक्ष होते हैं। बीजेपी बोलती है हमारे यहां कम से कम डेमोक्रेसी तो है। भाटी जी, फ्लोर इज योर्स। नहीं, डेमोक्रेसी तो नहीं है। डेमोक्रेसी का दावा तो ये नहीं कर सकते। लेकिन नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद हम इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं, इतना हमारी समझ में आ रहा है, ये अर्थ निकाल पा रहे हैं कि बीजेपी को अब तक 2.5 लोग चला रहे थे, अब 2.25 लोग चलाएंगे। ये तो आधे के बराबर भी नहीं है। जो पहले थे 2-3 अध्यक्ष, वो कम से कम कद्दावर लोग थे, उन्हें आधे में तो लेते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अध्यक्ष बनाते, अध्यक्ष की कोई हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी में होती। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दूंगा। आपके बिना पूछे ही सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कोई हैसियत तो होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को कोई पूछता तो है नहीं। आप जैन जी कर रहे हैं। जैन जी को तो कोई निर्णय लेना नहीं है, 2 बुड्ढों को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय 2 बुड्ढों को लेने हैं। पहली बात तो नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते। जैन जी में वो आते हैं जो 1997 आज भाषा क्या हो गई आपकी? 1997 के बाद पैदा हुए, वो जैन जी में। बोलूं क्या मैं बोलूं? पहली बात तो ये, नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर युवा होना योग्यता है, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की आयु देखिए, किस आयु में वो मुख्यमंत्री बने थे। वो मुख्यमंत्री बने थे 43 साल की आयु में, लगभग 42-43 साल की आयु में। अखिलेश यादव जी तो 38 साल की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टी राजनीति कर रही है, उनके सबके नेता युवा हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या अजय जी, चाहे टीएमसी हो, सबके नेता युवा। अगर युवा होना योग्यता है, दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें। विपक्षी पार्टियों में दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें। बेटी दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें, अगर अखिलेश मुलायम सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या समाजवादी पार्टी में किसी जन्म में मुख्यमंत्री बने होते? बस दिल पे हाथ रख के जी बोलूं क्या मैं? मान लो जी वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके शो को जी बताएं। आपके शो को अजय आलोक ने कैप्चर कर लिया है क्या? एंकर अजय आलोक हो गए हैं?